मेरे भाई साहब ने शादी ना की, लेकिन शादी के बाद वाले। देवी चुप रह। कहाँ गायब हो गई थी तू? हमारी बस जो छूट गई थी। छूट गई थी या जानबूझकर छोड़ी थी? भाई ये लक्षण तो प्यार के हैं बेटा। अरे मैं तो भूल ही गया, पिकनिक में तो सरोजनी भी गई थी ना, तब भी याद नहीं आई बापू की। हाँ अरे फोन ही कर लेता बेटा। बापू मैं आपको फोन तो कर ही नहीं सकता था। क्यों, नेटवर्क ना मिला था क्या? ना बापू ये बात ना थी। तो बैलेंस खत्म हो लिया? ना बापू ये बात भी ना थी। ये बात भी ना थी, वो बात भी ना थी, तो बात थी के? बापू वो क्या है ना बापू, हमारी है ना बस छूट गई थी। बस छूट गई? इसका मतलब तू पिकनिक पे ना गया? ना बापू गया था, बट यहाँ ना छुट्टी, जहाँ हम 3-4 घंटे के लिए रुके थे ना वहां पर छुट्टी थी। अच्छा, तो थारे साथियों और टीचरों को पता ना चला? ना पता चला, और बस हमारी अकेले की नहीं, अब सरोजनी की भी छुट्टी थी। अच्छा, मतलब पूरी पिकनिक में केवल थारी और सरोजनी की बस छूट गई। बेटा ये कारनामा शाहरुख ने दिलवाड़े में किया था, सबने देखा था, मैंने भी देखा था। तूने कैसे किया तो ये बता। तेरी कहानी तो कुछ अलग ही होगी ना, तू बता तूने कैसे किया? बापू हमारी कहानी तो ये है कि बात ये थी कि सरोजनी ना हमारे से किसी बात पे नाराज हो गई थी। बस मैं पहुंच गया उसे मनाने, बस मनाने के चक्कर में बस ही रफू चक्कर हो ली। तब तो तसल्ली से मनाया होगा बेटा। फिर क्या होया? रात को बस तो ना मिली होगी? बापू वो ना मिली बस। फिर रात कहाँ काटी? बापू वो झोपड़े में। झोपड़े में तुम और सरोजनी? राज, तूने कोई ऐसी वैसी हरकत तो ना की ना? बापू मैं आपका छोरा हूं, मर्यादा कैसे तोड़ सकता हूं? भगवान का लाख लाख शुक्र है बेटा, वरना ऐसे टाइम पे ना अच्छे अच्छे डोल जावे। गर्व है मने। थैंक यू बापू। और आज एक चीज का तो यकीन हो गया, तू उसे सच्चे मन से चाह रहे। और मेरी एक बात याद रखना, सच्चा प्यार ना इंसान को कोई नूर बना देवे, कोई नूर। आ लग जा गले, बापू के प्यार हो गया छोरे पे मारे। हाँ बापू हो गया प्यार। सरोजनी माय डॉटर, तुम 2 दिन में पिकनिक में रहना, हम तुमको कितना मिस किया मालूम? मैंने भी आपको बहुत मिस किया अप्पा। माय गॉड बेटा, तुमको लेके हम एक बहुत ही बैड ड्रीम देखे। कैसा ड्रीम अप्पा? मैं ड्रीम देखा कि तुम भाग रहे, जोर जोर से भाग रहे। तुम्हारे पीछे गुंडा मवाली दौड़ रहे, तुम्हारा पीछे कर रहे, तुम भाग रहे, तुम चिल्ला रहे, तुम भाग रहे, तुम गिर पड़ते हैं, तुम आवाज लगाते राज राज राज, और राज सुनता नहीं तुम्हारा बात। वो खुद डर के मारे गुंडा मावाली से भाग जाता है। तुम अकेला, तुम तड़पड़ा चिल्ला रहे, फिर तुमने अप्पा अप्पा चिल्लाए, फिर मेरा नींद खुल जाता है। बाप रे, अप्पा का सपना तो लगभग सच है। पिकनिक में क्या क्या हुआ मैं सब सच बता ही देती, पर नाउ आई कांट। सरोजनी, तुम क्या सोच रहे? पहले सरोजनी तुम हमको यह बताओ कि तुमने वो मवाली राज का नाम क्यों लिया, मेरे को क्यों नहीं पुकारा? कैसी बातें कर रहे हो अप्पा? इट वॉज अ ड्रीम ना, सच में कहाँ हुआ था? अच्छा, तो अगर सच में होता तो किसका नाम पुकारता? ये भी कोई पूछने वाली बात है? ऑब्वियसली आपको। That's like my sweet daughter.
सरोजिनी, आज मैं तुम्हारे सामने एक कन्फेस करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सरोजिनी। तुम 2 दिन घर में नहीं रहा, लेकिन ये 2 दिन मेरे को 2 साल के बराबर लगा। आई नो अप्पा, आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो ना। आई एम सो लकी टू हैव यू एज माय फादर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। तो सरोजिनी, वो तो राज तो तुम्हारे साथ नहीं था ना? अप्पा के मन में राज भूत बनकर घुस गया है। जब तक वो उनके सामने अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाएगा, तब तक तो मैं उसका नाम भी जुबान पर नहीं ले सकती। क्या बात है सरोजिनी, जब भी मैं राज का नाम लेता तुम कुछ सोचने लग जाते? इल्ले अप्पा, मैं सोच रही थी कि इस सब का राज से क्या लेना देना। होना भी नहीं चाहिए कोई लेना देना। अभी तुम थके होगा, थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो थोड़ा। यस अप्पा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। राज बेटा, तेरी तबीयत तो ठीक है? क्यों क्यों दादी? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ हाँ, ठीक तो तू है ही, तभी तो रोटी के साथ चावल खा रहा है। राज, पिकनिक से वापस आ जा। खाना तूने नहीं बनाया, घर का बना है, बेफिक्री से खा। बड़े पापा ऐसे कैसे भूल जाएगा पिकनिक को? शायद कोई भुलाए ना भूल रही होगी, तभी तो रोटी के साथ चावल खा रहा है। क्यों राज, अब राज खोली दे। अरे चाचू, कौन से राज? एक छोटी सी गलती नहीं हुई कि आप सब तुम्हारे पीछे ही पड़ गए। हाय, क्या गलती होगी राज? छोटी माँ, रोटी के साथ चावल खाने की गलती और कौन सी? लो, ये भी कोई गलती हो भला? अरे अंदर पेट में जाके तो सब एक ही हो जावे से। अच्छा तो मिल ही जावे, तो ऐसा कर, कल से ये रोटी सब्जी चावल सब मिला के दे दे, अंदर जाके तो सब मिल ही जाएगा। क्यों? ठीक है जी, कल से ऐसे ही सही। आपकी बात मैंने कभी टाली है क्या? शांता, एक बात याद रख, ये बात विजय ने कही है, मैंने नहीं। मुझे तो अलग ही दियो भाई। ओहो, आप सबके चक्करों में तो मैं अपने लाल से पूछना ही भूल गई। बेटा, पिकनिक कैसी थी? क्या किया तूने वहाँ? अरे माँ, हमने वहां बहुत सारी चीजें की। हमने वहां पौधे लगाए, सफाई की, खाना बनाया, बर्तन मांजे। क्या? बर्तन मांजे तूने? आग लगे स्कूल वालों को। अरे सुनो जी, स्कूल में हम लोग इतना चंदा देते हैं इसलिए कि हमारे छोरे के साथ ऐसा व्यवहार हो, बर्तन मंजवाए वो लोग। हाँ, ये सब सिर्फ एक्टिविटी का पार्ट था। नहीं बड़ी माँ, भाई झूठ बोल रहा है, कोई पार्ट वार्ट ना था। शायद भाई ने जरूर कोई गलती की होगी इसलिए बर्तन मांजने पड़ गए थे। कोमल, तब तो ना किया, अब जरूर करूंगा। कोमल, हमारे राज को परेशान मत कर, मैं अपने लाल को खूब जानती हूँ, वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता। और बता बेटा, क्या किया? माँ, हमने ना बहुत सारे खेल खेले। हमने आंख में चोली खेली, हमने खो खो खेला और बहुत मजे किए माँ। भाई खेल तो और भी खेला होगा आपने। कोमल, मैंने बोला ना, राज को मत छेड़। अरे इसका भी तो भाई से। बहन भाई से मस्ती नहीं करेगी तो किससे करेगी? भाई साहब,
अभी तो ऐसे कह रहे हैं जैसे इस कार्यक्रम के सारे राइट इन्हीं के पास हैं। ये तो ऐसा ही समझा है। हाय हाय जेठानी जी, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। कार्यक्रम भी बना डाला और मन ने खबर भी ना की। नाम तो बता देती। शांता, इसके कार्यक्रम का नाम है राज, जिसका रिपीट टेलीकास्ट देख के भी ये ना थके। हाँ तो क्यों थकूंगी, हमारा लाल है, सब कुछ है हमारा। फिर सोच ले, कुछ कुछ तो मैं भी हूँ। माँ आप तो हाँ बोली दो, वरना बापू इंप्रेशन में आ जाएंगे। भाई इम्प्रेशन ना होवे, डिप्रेशन होवे। इसकी अंग्रेजी सुन के तो मैं आ ही गया हूँ। हाँ तो भाई राज, सच सच बताओ क्या हुआ कल परसों और आज? वो जो हुआ बता तो दिया। भाई मैंने बावड़ी समझ रखा है के सरोजनी गई थी, उसी चक्कर में आप गए थे ना पिकनिक। यार चुप रहे, तू तो मरवाने पे तुली है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही, आप मुझे छुपाते क्यों हो, जबकि पूरी फिल्म तो मैं पहले ही देख चुकी हूँ। मतलब ये कि सब्जी वाली की एक्टिंग तो मैंने ही सिखाई थी ना आपको। हाँ, सब्जी वाली की एक्टिंग करते करते पिटते पिटते बचाऊं मैं। बात करती है। अरे मारी वजह से पिटते पिटते ना बचे, अपनी फ्लॉप एक्टिंग की वजह से पिटते पिटते बचे। अच्छा ये बात। पता है भाई थारी प्रॉब्लम की है? के है? आप हो तो राजेंद्र कुमार और अपने आप को समझते हो संजीव कुमार। हाँ तू तो बड़ी मीना कुमारी से ना। मीना कुमारी नासू, लेकिन कंगना नावत तो कोमल, तारी तबीयत बहुत खराब से, कल सुबह तुझे सबसे पहले डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। कंगना रहना ज्यादा हंसो मत, सच सच बताना क्या हुआ। अब क्या होगा, बस गए, मौज मस्ती की और आ गए। इसके अलावा बात आगे बढ़ी कि ना? हमारा भाई शर्मा रहा है, मतलब अब सब्जी वाले बनने की जरूरत तो ना है ना? क्या बात सच्ची? अरे भाई की गाड़ी पटरी पे आ गई सर। अरे मारे भाई की गाड़ी पटरी पे आ गई। आराम से। भाई की गाड़ी पटरी पे आ गई से। भाई की गाड़ी पटरी पे आ गई से भाई। आराम से, मारना नहीं मुझे। सरोजनी, न जाने कैसा जादू कर दिया है तूने मुझ पर, एक पल चैन न मिला। बस सुबह का इंतजार कि कब सुबह होगी और कब मैं तुझे आके मिलूं। लेकिन न जाने ये रात कब कटेगी। जो हाल मेरा है यहाँ, वही हाल उसका भी होगा वहां, लेकिन बताएगी नहीं। सरोजनी, जब से तेरी तरफ लगे हैं मेरे नैन, न दिन को चैन पड़े हैं, न रात को चैन। अरे वाह, मैं तो शायरी करने लग गया। शायद इसे ही प्यार का असली जादू कहते हैं। पकड़ यार ये चीटिंग है, गिर पड़ी और तुमने उसका फायदा उठाया। तू तो गिरती रहती है, पता जो है कि तू गिरेगी और रात तुझे पकड़ लेगी। क्या हो रहा है मुझे आज? तुमसे बिछड़े हुए चंद घंटे भी नहीं हुए और ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब से नहीं मिली। कुछ तो बात है तुम।
इतनी आसानी से तुमने उन गुंडों से पीछा छुड़वा दिया, मेरे लिए बर्तन तक धोए, दोस्तों के ताने सुने, मुझे आंच तक नहीं आने दी। बहुत अच्छे हो राज, बहुत अच्छे। राज क्या हुआ? राज व्हाट इज दिस? तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो? भागू नहीं तो क्या करूं? सारी फिल्म तो देख ली। कौन सी फिल्म? पढ़ो मत, ऐसे कह रही जैसे कुछ जानती ना हो। राज मुझे सच में कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? मैडम, जिस लड़के को आप क्लास में हंस हंस के इतिहास बता रही थी, वो कईयों के भूगोल बदल चुका है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अब तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा लड़का ना है। तुम तो क्लास में सबको जानती ना हो, कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लेती। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझसे तो अच्छे से पेश आ रहा था। हारे से तो अच्छे से ही पेश आवेगा ना। सारे लड़के लड़कियों से अच्छे से ही पेश आवे। वैसे तुम्हारा दोस्त है बहुत स्मार्ट, की ड्रेस, शूज सब एकदम टिप टॉप रखता है। तुम्हारा दोस्त वो ना से। और तुम उसके ड्रेस, जूते ये सब भी देखते हो। मुझे पता है ना वो अच्छा लड़का ना है सरोजनी। हाँ पर मुझे कहाँ पता था, अभी पता चला ना। वो ना सिर्फ गंदा है बल्कि चालाक भी है। वो कैसे? वो ऐसे कि उसे इतिहास वितिहास सब आवे है। बस तुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रहा था वो। हाँ। मतलब उसने मुझे बेवकूफ बनाया। और तुम बन भी गई। अगर मैं तेरी जगह होता ना तो क्या? तो उससे सीधे सीधे कह देता कि भाई साहब स्कूल में भूगोल के भी टीचर से और इतिहास के भी जाके उनसे सीख लो। ये ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम ना मैं भी ऐसा ही कहूँ। मतलब अगली बार तुम उससे बात करोगी फिर से? राज अब मैं उसे ये तो नहीं कह सकती ना कि तुम गंदे हो, गुंडे हो, मवाली हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अच्छा अब समझा, तुम्हारी फिरकी ले रही है। अब ना मारे से बात करने की कोई जरूरत ना है। अरे राज 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 राज, आई स्वेयर मुझे सच में नहीं पता था कि उसके दिल में क्या है। उसने मुझसे एक चीज पूछी जो मुझे आती थी तो मैंने बता दी, पर नेक्स्ट टाइम से उसे बात करना तो दूर, उसकी शक्ल तक नहीं देखूंगी। सच में। सच? भाई सही जा रहे हो आप। बस तेरी ही कमी थी। आजा तू भी मन ने तंग कर ले। अच्छा सरोजनी जी, हाय। हाय। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने भाई को घर लेके जा सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ राज घर ही तो जाएगा अभी। अच्छा मुझे लग ना रहा था। वो क्या है ना, काफी देर से छुट्टी हो गई है और मैं अपने भाई को कहाँ कहाँ ढूंढ रही थी। अरे पता चला भाई साहब तो यहाँ उलझे हुए हैं। बहन तू घर चल, देख तन्ने कैसे सुलझाता हूँ आज। भाई एक बात कहना चाहूंगी, ध्यान से सुनना आप। जिसकी पतंग खुद तारों में फंसी हो ना, वो दूसरों से पेच न लड़ाया करते। मतलब अपनी फिक्र करो, खुद की पतंग तो तारों फंसी पड़ी है। रुक कोमल, तन्ने अभी बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ। बाय, हाँ शाम को मिलते हैं। अरे कितना टाइम लगा रहा है, कब से वेट कर रहे हैं इनका। डेली लेट आते हैं। क्या ये लेडीज आ गए? क्या तुम लोग इतना टाइम लगा देते तुम लोग? We are ladies now. लेडीज, तुम लोग लेडीज ही रहेगा पूरा। क्या बोल रहे, क्या बात करे, क्या खुजरू कर रहे? कुछ नहीं, मार्केट जा रहे हैं ना, ऐसे सोफा कवर ले लेंगे। सोफा कवर का कोई प्लान नहीं किया ना? काहे के लिए सोफा कवर लेने का? अरे वो पुराना हो गया है ना, जा रहे तो ले लेंगे। ठीक है ले लेंगे, कोई बात नहीं। वो भी एक क्रीम कलर का।
क्रीम कलर का काय को लेंगे? मेरे को क्रीम कलर पसंद नहीं है शालिनी। शर्ट तो क्रीम कलर का ही पहना है। ये तुम लेके आए थे ना, इसलिए मजबूरी में पहनना पड़ रहा है मेरे को। हाँ मतलब मुझे क्रीम कलर पसंद है ना, बस बात खत्म। देखो शालिनी, तुमको सबका चॉइस का ध्यान रखना चाहिए। ये घर मेरा भी। हाँ ठीक है, लेकिन किचन और घर का डिपार्टमेंट मेरा है ना। अच्छा, तो फिर मेरे को काहे को बोलता किचन में जाने को? किचन? आप किचन में कब जाते हो? क्यों, कितना बार हम जाके कॉफी बनाता तो? हाँ, सिर्फ कॉफी बनाने के लिए। एक मिनट, हाँ वो थैपला भी बनाया हम। एक दिन थेपला बनाने से कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं होता मिस्टर राघवन। अम्मा आप बहस करना बंद करिए ना। सोफा कवर इज सच अ स्मॉल इशू। ओके शालिनी देखो, सोफा कवर लेंगे लेकिन अभी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये क्रीम कलर नहीं लेंगे, अभी आर्ग्यू बंद करो। हाँ, अगर क्रीम कलर का ले लेंगे तो मैं भी आर्ग्यू नहीं करूंगी। मेरे को क्रीम कलर पसंद नहीं है, काम करते हैं हाफ क्रीम हाफ रेड करते हैं। रेड? ऐसा लगेगा ट्रैफिक सिग्नल है। शालिनी, रेड विबग्योर में से एक रंग है और तुम्हारा क्रीम कलर, इसको तो 7 रंगों में भी कोई जगह नहीं है। हमारे घर में मिलेगी। नहीं मिलेगी। अरे मिलेगी। नहीं मिलेगी। हाँ, छोड़ रहे, नहीं मिलेगी मैं। थोड़ा मार्केट के लिए भी बचा के रखिए। हाँ ओके सरोजनी, मार्केट। चलो अम्मा। क्या बोला सरोजनी? अब चलिए ना। हाँ चलिए। क्या बोला, मार्केट के लिए क्या बचा के रखो? अम्मा, ये अप्पा को अचानक शॉपिंग की कैसे सूझी? अरे कना, उनको अपने दोस्त के लिए कुछ खरीदना है। अच्छा, दोस्त के लिए? अप्पा का कोई फ्रेंड ही है क्या? क्यों? तेरे अप्पा का कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है? He's so caring, loving, and he's responsible too. अच्छा, अप्पा के सामने तो आपने कभी इन क्वालिटीज का जिक्र नहीं किया। अब अरे करना, उसके सामने अगर तारीफ करूँ ना, वो हवा में उड़ने लगेंगे। इंसान के पेट में जहाँ तारीफ की गैस भरी नहीं, वो फटा नहीं। मतलब? अब लिटरल मतलब तो मुझे भी मालूम नहीं है, बट इट मीन्स के किसी के मुंह पे तारीफ नहीं करनी चाहिए। पर अम्मा, ये तो गलत है ना। तारीफ तो हर किसी को पसंद है। और वैसे भी तारीफ तो अच्छा काम करने के लिए कैटलिस्ट का रोल प्ले करता है। हाँ करती है, लेकिन कैटलिस्ट को ये पता नहीं होनी चाहिए कि उनकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। अगर जेब में पैसे हों तो इस जहां में क्या नहीं मिलता, जो चाहे खरीद लो, पर किसी भी दुकान में यार नहीं मिलता है। अप्पा, हमें आपकी चॉइस मंजूर है, अगर आप हम सबको आइसक्रीम खिलाएंगे। डन 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 डन। मेरे हमनवा मेरे हमनवा, तुम रहोगे मेरे साथ